हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अरविंदर कौर। आप सबको लोहड़ी और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम उस टाइम की बात करेंगे जब जिस टाइम को हम टफ टाइम के नाम से जानते हैं। लाइफ में टफ टाइम जब भी आता है तो हम ऐसा क्या करें कि वो जल्दी से जल्दी आकर ख़त्म हो जाए, चला जाए। वो किन किन एरियो में आता है? वो सोशल आता है, रिलेशनशिप में आता है, फाइनेंशियली आता है और फिजिकल आता है। तो ऐसे में जब भी ये टाइम आता है, कुछ लोग तो टूट जाते हैं और कुछ लाइफ में उसको एक चैलेंज समझकर आगे बढ़ जाते हैं और उससे पार निकल जाते हैं। और जो लोग टूट जाते हैं वो उस टाइम को और उन चीज़ों को कोसते रह जाते हैं कि मेरे साथ लाइफ में ये क्यों हुआ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। इसलिए टफ टाइम को जब भी हम आता है तो कैसे निकालें? पहले तो हमें ये जानना होगा कि जो गॉड है वो हमारे फेवर में हमेशा काम करता है। कभी भी हम किसी लाइफ में किसी चीज़ से भटकते हैं तो वो हमें रिमाइंडर देता है कि तुम उसके ऊपर पूरा ध्यान दो। क्योंकि वो रिमाइंडर ना तो किसी मेल के जरिए देगा और ना वो किसी खत के जरिए देगा। वो हमारे साथ किसी पर्सन या हालातों को हमें दिखाकर वो हमें हमेशा सचेत करेंगे। गॉड एक ऐसा हमारे लिए हमारे फेवर में काम ऐसे करते हैं जैसे एक पिता अपने बच्चों को सब चीज़ें देते हुए भी उनको लगता है कभी कभी कि ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वो या तो उनसे वो चीज़ें ले लेते हैं या डांट कर उन्हें समझा देते हैं। इसी प्रकार गॉड भी है, वो भी हमेशा हमारे फेवर में ही काम करते हैं। और हमें ये समझना चाहिए कि हम कैसे इस टफ टाइम को एक चैलेंज समझकर और एक रिमाइंडर समझकर अगर हम उसको देखते हैं तो आगे निकल जाते हैं। कैसे वो टफ टाइम हमारे उसमें आता है? मान ले हमारी लाइफ में कोई हेल्थ इशू आता है तो हमें सचेत हो जाना चाहिए। क्योंकि हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं और अपने टेस्ट कराते हैं तो कई बार कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जो हमें डॉक्टर भी कहते हैं कि ये अच्छा हुआ कि आप टाइम से आ गए। इसी प्रकार हमारा फिजिकल जो भी कोई भी प्रॉब्लम है हमें पता चल जाती है। अब फाइनेंशियली होता है तो कई बार फाइनेंशियली हमें एकदम से इतनी प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें ये सोचना चाहिए कि कई बार हमारे पास पैसा तो बहुत आया लेकिन हमने उसे संभाला नहीं। इसीलिए जो परमात्मा है वो हमें सचेत करता है कि अपने पैसे को संभाल के रखो। कई बार करियर में ऐसी प्रॉब्लम आती है, पढ़ाई में ऐसी आती है, स्टूडेंट्स में कई बार इतनी दिक्कत आती है तो हमेशा वो रिमाइंडर देते हैं कि तुम अपनी लाइन से भटक रहे हो, उसकी तरफ ध्यान दो। इसी प्रकार गॉड हमें सचेत करते रहते हैं। रिलेशनशिप में ऐसा होता है कई बार कि कोई आदमी हमारा मन दुखा देता है तो हमें भगवान ये सचेत करते हैं कि तुम इमोशनल बहुत वीक हो, उसको स्ट्रॉन्ग करो क्योंकि बहुत लाइफ पड़ी है जिसको हमें हर तरीके से संभालना है। अगर हम नहीं संभालेंगे तो किसी न किसी वजह से हम टूट जाएंगे। इसी प्रकार हमेशा हमें अपने टफ टाइम को अपने एक रिमाइंडर समझकर उसको देखना चाहिए और उसे हंसते हंसते हर चीज़ में अपने पार कर देना चाहिए। इमोशनली जब कोई हमें चीट करता है तो हमें तब भी संभल जाना चाहिए कि कोई आज हमें चीट कर रहा है तो ये भी एक रिमाइंडर है। इसलिए जो लोग इन चीज़ों को समझ जाते हैं तो वो तो बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन जो रुक जाते हैं और वह एक जिस पर्सन द्वारा उनको चीट किया होता है वो उसी को पकड़े रह जाते हैं और हालातों को देखते हुए वो वहीं पर रह जाते हैं। जो लोग इस मैसेज को समझ लेते हैं और अपने ऊपर काम करते हैं वही लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं और टफ टाइम को भी पार कर लेते हैं। थैंक यू सो मच।